एनिलीन। एनिलीन ये स्ट्रक्चर है एनिलीन का, ये फॉर्मूला है C6H5NH2। एनिलीन के बहुत सारे नाम और भी हैं, जैसे आप इसे फिनाइल बोलते हैं, C6H5 को, NH2 एमीन है तो आप इसे फिनाइल एमीन भी बोल सकते हैं। पुराने टाइम में IUPAC में इसको एमिनो बेंजीन बोलते थे, एमिनो ग्रुप को प्रीफिक्स में बोला जाता था, और इसको बेंजीन एमीन भी कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं जो एनिलीन के ही हैं, किसी भी नाम से कन्वर्जन में या आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इट एक्ट एज अ वीक बेस। वीक बेस क्यों है? लुइस बेस है। लुइस बेस किन को कहते हैं? जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उनको लुइस बेस कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। Aniline is in the form of yellowish and somewhat brownish oily liquid having a musty and a fishy odor. काफ़ी फाउल स्मेलिंग होती है, तो इट स्मेल्स लाइक द odor of rotten fish. It is a kind of chemical substance which is flammable and has a unpleasant odor. तो odor हमें पता ही है, rotten fish odor है, and the compound is soluble in water. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी में सॉल्युबल होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आप कराते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपको या तो टेन और HCl यूज़ करना है या Fe और HCl। इन दोनों में से ज़्यादा बेटर ये है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है 10 से, इसलिए हाइड्रोजन का लिबरेशन तेज़ी से होगा। तो हाइड्रोजन जैसे ही नेसेंट फॉर्म में लिबरेट होगी, इनमें से 6H में से 4H 2 ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना देंगे? 2 टाइम्स वाटर, और बचे हुए 2H नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाएंगे और ये बना देंगे एनिलीन। सेकंड नंबर पे है फ्रॉम फिनॉल, बुचरा रिएक्शन। तो फिनॉल का रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ कराते हो, ZnCl2, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एनहाइड्रस ZnCl2 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से अमोनिया का एक H और यहाँ से OH मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। और बचा क्या है यहाँ पे? NH2, वो फिनाइल से जुड़ के क्या बना देगा? एनिलीन। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन एंड फिनॉल टू एनिलीन। तीसरे नंबर पे है फ्रॉम बेंजमाइड, हॉफमैन रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। एरोमेटिक केमिस्ट्री में इसको जनरली हॉफमैन रिएक्शन कहा जाता है, लेकिन ये है बिल्कुल हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो एलिफेटिक में आपने एमीन्स में पढ़ा था। तो बेंजमाइड होता है C6H5CONH2, बेंजीन के अंदर आपने एक H हटा के CONH2 ग्रुप लगा दिया, जिसको एमाइड ग्रुप बोलते हैं। ये ब्रोमीन के साथ जब KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा? ये CO ग्रुप हट जाएगा और ये बन जाएगा C6H5NH2 यानी कि एनिलीन। अब ये CO ग्रुप कहाँ जाएगा? ये KOH के साथ रिएक्ट करके बना देगा K2CO3, और ब्रोमीन भी KOH से रिएक्ट करके बना देगा क्या? KBr एंड वाटर। तो बैलेंसिंग नंबर है 4-2-2, 4 गुना KOH आप ले रहे हैं। एक्वस लीजिए, एक्वस एल्कोहलिक भी कई बार दिया जाता है, तो एल्कोहलिक भी लिखा हो, लेकिन रिएक्शन यही रहेगा आपका कि यहाँ पे 4 टाइम्स KOH जो है 2 टाइम्स KBr और 2 टाइम्स वाटर, ये बैलेंसिंग इसका याद रखना है। और कन्वर्जन ऑफ बेंजमाइड टू एनिलीन, एक कार्बन एटम कम हो गया, वो कार्बन एटम जो CO के फॉर्म में यहाँ से निकला वो K2CO3 में चला गया। फ्रॉम बेंजोइक एसिड, शिमिट रिएक्शन, ये भी स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन का मतलब कार्बेटम कम हो रहे हैं, और यहाँ पे भी कार्बेटम आपके कम हो रहे हैं। स्टेप डाउन का मतलब है कार्बेटम कम हो रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं लिख के। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई टर्म नहीं है कई बुक्स में, बट हम अपने लिए समझ रहे हैं कि स्टेप डाउन हम उन रिएक्शंस को लिख रहे हैं जहाँ पे कार्बोनेटम हम कम कर रहे हैं। पीछे वाले रिएक्शंस में आप देखोगे तो कार्बोनेटम्स लगभग सेम है और यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन जब आप हाइड्राजोइक एसिड से कराते हो, तो हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है? N3H। देखिए अमोनिया होता है NH3, पीछे देखिए ये लिखा है अमोनिया NH3, और N3H आपका क्या है? हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड को जब आप बेंजोइक एसिड और कंसनट्रेट H2SO4 इन तीनों को मिला के जब आप हीट करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? N3H में से नाइट्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से CO2 आपका निकल जाएगा, ये CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे? C6H5, यहाँ पे H और यहाँ बचेगा NH। तो ये कंबाइन करके बना देगा C6H5NH2। एक कार्बेटम का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ CO2, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है।
ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोजोइक एसिड का N3H, N3 है, H इधर, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजोइक एसिड, यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसके बाद है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का अमोनिया के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कंडीशंस हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसे केल्विन में चेंज कर लीजिए तो 473 केल्विन हो जाएगा। आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं याद रखना चाहते, केल्विन में याद करना है तो 473 केल्विन आप लिख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 60 रहेगा। हीटिंग करने पर यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, यहाँ से एक मॉलिक्यूल से एक H ले लीजिए तो 2 मॉलिक्यूल से 2 H मिल गए, यहाँ से 2 Cl मिल गए, ये 2 टाइम HCl आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे ही HCl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये NH2 जो बचे 2, वो इससे कंबाइन करके क्या बना देंगे, एनिलीन। जो HCl आपका बाहर निकला वो इससे रिएक्ट कर जाएगा CO2O से और क्या बना देगा, Cu2Cl2 और वाटर। एसिड और बेस का रिएक्शन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन, यहाँ सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है सिंगल स्टेप। क्लोरोबेंजीन का एनिलीन में कन्वर्जन, बेंजोइक एसिड का एनिलीन में कन्वर्जन स्टेप डाउन है, बेंजोमाइड का भी एनिलीन में कन्वर्जन, इसको हॉफमैन रिएक्शन कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड एलिफेटिक के से मिलती जुलती है, इसलिए कई बार ना ये नाम दे देते हैं, वरना इसे हॉफमैन रिएक्शन कहा जाता है। बेंजोमाइड से एनिलीन कन्वर्जन, फिनॉल टू एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। तो ये 5 रिएक्शन है जिससे आप एनिलीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं।